नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मैं पायल जैन आपके सामने उत्तराखंड स्पेशल की एक वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि उत्तराखंड एपीओ एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट और फ्रूटफुल साबित हो सकती है। यह आपके उत्तराखंड जीके से रिलेटेड है, जो उत्तराखंड स्पेसिफिक इसके बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर लगातार बहुत सारे डेली बेसिस पर एमसीक्यूज़ की वीडियोस आ रही हैं। बहुत सारे पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना तो आप ये बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है बस अब आने ही वाला है, तो प्लीज़ आप सब कमर कस लीजिए और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बेड़ू पाको बारामासा गीत की धुन किसने तैयार की थी? ए स्वर्गीय मोहन उप्रेती, बी नरेंद्र सिंह नेगी, सी घनानंद, डी जीत सिंह नेगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए स्वर्गीय मोहन उप्रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चितई मंदिर परमोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए नैनीताल, बी चंपावत, सी रामनगर, डी अल्मोड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3। रुड़की में स्थित कलियर शरीफ में किस पीर की मज़ार है? ए अली अहमद साबिर, बी ख्वाजा मीर, सी पीर अहमद मीर या डी अलाउद्दीन मीर अहमद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए अली अहमद सबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। उत्तराखंड की सीमा निम्नलिखित में से किस प्रदेश को संपर्क नहीं करती है? ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी अ ब स दो, यानी कि ए या सी ऑप्शन दोनों ही। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ए यमुना, बी गंगा, सी सरयू, डी काली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नैनीताल में उत्तराखंड का कौन सा संस्थान स्थित है? ए आईएमए, बी उत्तराखंड की राजधानी, सी एफआरआई, डी उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। उत्तराखंड में ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी नैनीताल, सी अल्मोड़ा, डी चमोली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नंदा देवी चोटी ए असम हिमालय का भाग है, बी नेपाल हिमालय का भाग है, सी कुमायूं हिमालय का भाग है या डी पंजाब हिमालय का भाग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कुमायूं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? ए बागेश्वर, बी चंपावत, सी नैनीताल, डी पिथौरागढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी चंपावत। क्वेश्चन नंबर 10। रुद्रप्रयाग में स्थित गुलाब राय मैदान क्यों प्रसिद्ध है? ए गुलाब के फूलों के लिए, बी पशु व्यापार के लिए, सी जिम कॉर्बेट ने यहाँ नरभक्षी को मारा था, डी कृषि के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी जिम कॉर्बेट ने यहाँ नरभक्षी को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? ए देहरादून, बी रुद्रप्रयाग, सी पौड़ी में, डी चमोली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। उत्तराखंड स्थित भारत तिब्बत की सीमा पर बसा अंतिम भारतीय गांव का क्या नाम है? ए डोडरा क्वार, बी माणा, सी नाड़ी मार्ग, डी कालूचक। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका बी माणा। क्वेश्चन नंबर 13। नेहरू पर्वतारोहण संस्था की स्थापना कब हुई थी? ए 14 नवंबर 1951 में, बी 14 नवंबर 1965 में, सी 30 नवंबर 2000 या डी 15 अगस्त 1991। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका बी 14 नवंबर 1965। क्वेश्चन नंबर 14। उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? ए अल्मोड़ा, बी देहरादून, सी श्रीनगर, डी रानीखेत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। वीरचंद्र सिंह गढ़वाल का संबंध किससे है? ए काकोरी कांड, बी मेरठ सैन्य विद्रोह, सी चोरी चौरा कांड या डी पेशावर सैन्य विद्रोह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी पेशावर सैन्य विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 16। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है? ए टिहरी गढ़वाल, बी रुद्रप्रयाग, सी पौड़ी या डी
देहरादून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, पौड़ी। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? ए मसूरी, बी कौसानी, सी औली, डी रानीखेत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, कौसानी। क्वेश्चन नंबर 18, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? ए तीलू रौतेली, बी महारानी गुलेरिया, सी जिया रानी, डी गौरा देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तीलू रौतेली। क्वेश्चन नंबर 19, अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल कहाँ है? ए देवप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी नंदप्रयाग या डी कर्णप्रयाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह नहीं है? क्वेश्चन करते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपको पॉजिटिव फॉर्म में पूछा है या नेगेटिव, कि नहीं तो नहीं लिखा उसमें, तो नहीं वर्ड पे आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसके ऑप्शंस हैं ए कस्तूरी मृग, बी चिंकारा, सी ब्रह्मकमल या डी बुरांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, चिंकारा। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए रुड़की, बी पंतनगर, सी देहरादून, डी नैनीताल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड राज्य में किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? ए पौड़ी, बी देहरादून, सी पिथौरागढ़, डी नैनीताल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, देहरादून। देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड में बोली जाने वाली बोलियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ए मंडियाली और भोजपुरी, बी गढ़वाली और कुमाऊनी, सी मगही और मैथिली, डी मेवाती और बघेली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, गढ़वाली और कुमाऊनी। क्वेश्चन नंबर 24, ओम पर्वत निम्नलिखित में से किस मार्ग पर स्थित है? ए रूपकुंड, ग्वालदम मार्ग, बी बद्रीनाथ स्तोपथ मार्ग, सी केदारनाथ काग भुसदो मार्ग, डी मालपा मानसरोवर मार्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, मालपा मानसरोवर मार्ग। क्वेश्चन नंबर 25, बुग्याल किसे कहते हैं? ए झरने को, बी पहाड़ों के बीच हरे चारागाह को, सी पहाड़ों के बीच रेत के टीलों को या डी समतल मैदानों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, पहाड़ों के बीच हरे चारागाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कुमायूं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध है क्या? कौन? ए बद्रीदत्त पांडे, बी हर्षदेव जोशी, सी इंद्रमणि बडोनी, डी कवि गोरदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, हर्षदेव जोशी। क्वेश्चन नंबर 27, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? ए रामनगर, बी कालाडुगी, सी रानीखेत या डी नैनीताल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, कालाडुगी। याद रखिए जिम कॉर्बेट जो है वो नैनीताल में स्थित है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया म्यूजियम, तो वो कालाडुगी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, केदारनाथ धाम किस जनपद में स्थित है? ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी टिहरी या डी रुद्रप्रयाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 29, नैनीताल झील की खोज वर्ष 1841 में किसने की थी? ए शंकराचार्य, बी प्रद्युमन सिंह, सी पी बैरन या डी फ्रैंक स्मिथ ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी पी बैरन। क्वेश्चन नंबर 30, गढ़वाल मंडल में कितने जनपद हैं? ए 7, बी 8, सी 9 या डी 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए 7। क्वेश्चन नंबर 31, पीरान कलियार धार्मिक स्थान जो है वो कहाँ स्थित है? ए पौड़ी, बी हरिद्वार, सी देहरादून, डी सहारनपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी मसूरी, सी रुड़की या डी नैनीताल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं अब। प्रसिद्ध मायावती आश्रम किस नगर के सबसे समीप स्थित है? ए लोहाघाट, बी टनकपुर, सी बेरीनाग या डी उधम सिंह नगर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए लोहाघाट। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं
अभयारण्य स्थित हैं? ए अल्मोड़ा, बी देहरादून, सी नैनीताल, डी चमोली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ए आरपी टोलिया, बी एम रामचंद्रन, सी के आर्या, डी एनपी नवानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए आरपी टोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने का रिवाज है? ए देवीधुरा मेला, बी गेंद मेला, सी जलजौवी मेला या डी गोचर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए देवीधुरा मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? ए हरिद्वार, बी पौड़ी, सी नैनीताल या डी रामनगर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 38, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? ए बद्रीनाथ में, बी केदारनाथ में, सी यमुनोत्री या डी गंगोत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी केदारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तराखंड में निर्मित हैंडलूम व हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अब किस नाम से किया जाएगा? ए हिमाद्री, बी हर्बल एक्सपो, सी गोकुल योजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए हिमाद्री। 39 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी, बी भगत सिंह कोश्यारी, सी नारायण दत्त तिवारी या डी भुवन चंद। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी नारायण दत्त तिवारी। क्वेश्चन नंबर 41, शंकराचार्य ने बद्री का आश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? ए नादरकुंड, बी गौरीकुंड, सी गंगा नदी या डी हेमकुंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए नादरकुंड। क्वेश्चन नंबर 42, जानेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? ए शालीवाहन, बी शक्तिवाहन, सी कटारमल, डी जयसिंह। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है 42 का वो है आपका ए शालीवाहन। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है? ए 3, बी 4, 3 5, डी 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका सी 5। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सबसे बड़े 3 जिले कौन से हैं? ए चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बी चमोली उत्तरकाशी पौड़ी, सी उत्तरकाशी पौड़ी चमोली या डी चमोली पौड़ी उत्तरकाशी। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए चमोली उत्तरकाशी पिथौरागढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के इतिहासकारों में नहीं है? ए हरिकृष्ण रत्यूड़ी, बी बद्रीदत्त पांडे, सी चंद्र सिंह गढ़वाली, डी शिव प्रसाद डबराल। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी चंद्र सिंह गढ़वाली। क्वेश्चन नंबर 46, कालिदास द्वारा वर्णित कर्णवाश्रम किस नदी तट पर था? ए सल्ट, बी मालिनी, सी मंदाकिनी, डी यमुना। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मालिनी। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तराखंड राज्य का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर्वतीय है? ए 88%, बी 70%, सी 50% या डी 80%। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए 88%। 48, निम्न में तालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तालों का प्रदेश कौन सा है? पौड़ी, बी पिथौरागढ़, सी अल्मोड़ा या डी नैनीताल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार महिला कौन थी? ए गौरा देवी, बी बचेंद्री पाल, सी राधा देवी या डी सरला देवी। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए गौरा देवी। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? ए केदारखंड, बी कुर्माचल, सी जालंधर या डी गढ़देश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका केदारखंड। तो ये 50 क्वेश्चंस जो आपके यूके एपीओ के लिए हैं, इन्हें बहुत ध्यान से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हैं, जो पैटर्न रहा है उसको ध्यान में रखकर ये सेट आपके लिए बनाया गया है। तो आप प्लीज़ इसे बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि इसके जो आंसर्स हैं वो समटाइम्स आपको लग सकता है कि दे आर कन्फ्यूजिंग। तो आप इन्हें बार बार अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि लॉ तो सब करके आ जाएंगे, यकीन मानिए। जीके आपका अच्छे से करके आइएगा। चलिए अब कुछ वन लाइनर्स जीके हम देख लेते हैं, जो कि उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड एपीओ के लिए ही स्पेशल है। उत्तराखंड का बरदोली किस स्थान स्थल को कहा गया था?
तो वो है आपका सल्ट, बी। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं का चाणक्य या काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? आंसर है हर्षदेव औली। युगवाणी समाचार पत्रिका देहरादून के किस वर्ष शुरू किया गया? 1941 में। 2008-2009 उत्तराखंड में बाघों की कितनी संख्या है? 178। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 हेतु राज्य में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया है? 11%। 12वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर अधिसूचित रिकॉर्डेड वन है? 64। आपकी है ये 64.79%। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर। 2011 के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है? 30.23%। 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता क्या है? 78.82%। 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वो है आपकी जौनसारी व राजी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम 30 सदस्यीय अंतरिम उत्तराखंड विधानसभा का पहला सेशन हुआ था कब? 12 जनवरी 2001 में। अलकनंदा और ऋषिगंगा संगम कौन से स्थान पर है? तो वो है आपका बद्रीनाथ चमोली। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है आपका संतोपंत। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब किया गया था? 1871 में। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1871 में। आपकी दोबारा से रिपीट हो गया है ये। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब कौन से वर्ष में हुई थी? 1912 में। अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़ में। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? केदारनाथ में। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज की स्थापना कहाँ की गई थी? नैनीताल में। इचारी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो वो थी आपकी टॉन्स नदी। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून में। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ अवस्थित है? नैनीताल में। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है आपका अल्मोड़ा में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भू संखलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है? तो वो है आपका वह है हिमालय क्षेत्र। उत्तराखंड का कौन सा नगर लीची के लिए बहुत प्रसिद्ध है? तो वो है आपका देहरादून। और छोटा कश्मीर कौन कहलाता है? कौन सा उत्तराखंड का शहर है? वो है आपका पिथौरागढ़। नेक्स्ट, उत्तराखंड का जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है वो है आपका चंपावत। उत्तराखंड का पहला एडवोकेट जनरल किन्हें नियुक्त किया गया था? सुधांशु धुलिया को। नेक्स्ट, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? तो वो है आपका मोनाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्य पक्षी मोनाल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर देहरादून है। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से माना जाता है? मधुमिता बिष्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। साक्षरता दर 63%। उत्तराखंड के अंतिम राजा कौन थे? प्रद्युम्न शाह। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का देश के उच्च न्यायालयों में स्थान कौन सा है? वो है 20वां। उत्तराखंड के किस जिले को संगमरमर पाया जाता है? देहरादून। उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है? मसूरी। उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार किन जिला समूह में स्थित है? तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। उत्तराखंड के निर्धन व पिछड़ेपन का दायित्व स्वीकार करने वाले प्रथम राजनेता कौन थे? तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? NP नवानी। ये आपके मैंने MCQ में भी पूछा था। प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। राज्यपाल सुरजीत सिंह बाला। उत्तराखंड के प्रथम लोक आयुक्त का नाम क्या था? तो वो थे आपके न्यायमूर्ति SHA राजा। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है जो कि एवरेस्ट पर चढ़े थे? तो वो थे हरीशचंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी पाको नारो मासा की धुन किसने बनाई थी? मैंने आपसे ये भी पूछा था। स्वर्गीय बजेंद्र लाला शाह ने। उत्तराखंड का सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो वो है आपका उत्तरकाशी। उत्तराखंड को प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी थी? भूस्खलन व बाढ़। उत्तराखंड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन
कब और किसके द्वारा किया गया था? तो सोभान सिंह जिन्ना के द्वारा 30-31 मई 1988 को। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। अधिकांश कागज जो है वो कहाँ पर स्थित है? उधम सिंह नगर में। और आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन के मॉडल किस देश से लिया गया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया से। कांचूला खरक उत्तराखंड में कहाँ है? तो वो कौन है? तो कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र। उत्तराखंड में कौथिग किसे कहा जाता है? मेला। उत्तराखंड में कौन सा प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है? तो वो बागेश्वर। उत्तराखंड के जीरेनियम की खेती की जाती है। जीरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? तो वो है सुगंधित तेल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उस टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और अब आपका जो उत्तराखंड एपीओ का एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो प्लीज़ डेली बेसिस पर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप इन्हें बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एंड वक्त पर आपको ये याद रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।